हेलो स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल एंड डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है और डायपोल मोमेंट क्या है। देखिए, जैसा हमने क्लास 10th में एक टॉपिक डिस्कस किया था बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में देखिए स्टूडेंट, या कोई भी मैग्नेट की बात करते हैं उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ये दोनों पोल हमेशा एक साथ बने हुए रहते हैं। क्या होता है? एक साथ बने हुए रहते हैं। अगर आप चाहो कि ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अलग कर दो तो इट इज़ इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम इसे अलग नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये नॉर्थ और ये साउथ हमेशा साथ साथ बने हुए रहेंगे। अगर आप मैग्नेट को, मान लो आपने कहा कि मैं यहाँ से इसको ब्रेक करके अलग कर देता हूँ, तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको तोड़ के अलग करोगे तो फिर से नॉर्थ और साउथ बन जाएंगे। इट मीन्स कि इस बार मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ एक साथ बने हुए रहते हैं। तो यहाँ पर दो पोल हैं जिसकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है और दोनों अपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही सिस्टम को हम लोग डायपोल कहते हैं। डाई मीन्स टू, पोल मीन्स पोलैरिटी। यानी अगर दो इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी का कोई भी सिस्टम हो तो हम उसको डायपोल कहते हैं। तो ये कहलाता है मैग्नेटिक डायपोल। वैसे ही अगर एक ऐसा सिस्टम हो जिसमें दो चार्ज हो, दोनों इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हों और दोनों के बीच में एक सेपरेशन हो, तो ऐसे सिस्टम को हम, ये मैग्नेटिक डायपोल है, ये सिस्टम इलेक्ट्रिक डायपोल होगा। यानी इलेक्ट्रिक डायपोल में भी क्या होंगे कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो हम उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। इज इट क्लियर? यानी इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब हुआ इलेक्ट्रिक डायपोल कि ये एक सिस्टम है। इट इज अ सिस्टम in which two equal and opposite charges separated by small distance। ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस। तो इसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। बोलो सर इसका एग्जांपल क्या है? तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं। इस मॉलिक्यूल में आपको पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? शेयरिंग होता है। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ और ये एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ ना मिलकर के कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन क्योंकि इस Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा होती है, तो ये क्या करता है कि ये जो Cl है इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेता है। तो इससे क्या हो जाता है कि क्योंकि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेता है, तो ऐसा लगता है कि इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है क्योंकि इसने गेन किया है, और हाइड्रोजन को लगता है कि उसने अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, इसलिए इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। तो देखिए इस हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो रहा कि टू इक्वल एंड अपोजिट पोलैरिटी सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल का एग्जांपल है। तो इस तरह से जितने भी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल हैं। इज इट क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक डायपोल बनाते हैं। तो ऐसे ही एक ऐसे सिस्टम जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस हो जाए तो वो इलेक्ट्रिक डायपोल होंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए ज़रूरी है कि दोनों का साथ साथ होना
दोनों का साथ साथ होना नेसेसरी है। यानी अगर आप चाहो कि हाइड्रोजन को अलग कर दो और Cl को अलग कर दो, तब वो डायपोल नहीं कहलाएंगे। ये दोनों हमेशा साथ साथ होने चाहिए, तभी ये डायपोल होगा, अदरवाइज ये डायपोल नहीं होगा। इज इट क्लियर? अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? ये डायपोल के पावर को, स्ट्रेंथ को बताने का एक फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? डायपोल के पावर को या उसके स्ट्रेंथ को बताने का एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो इस डायपोल की स्ट्रेंथ को हम लोग कैसे बताएंगे? तो देखिए, चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का एक सेपरेशन है, ठीक है, ये 2a सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस। ये जो 2a है, इसे हम लोग लेंथ ऑफ द डायपोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द डायपोल। तो जो डायपोल मोमेंट होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, है ना, कोई भी एक चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड लेंथ ऑफ द डायपोल, एंड लेंथ ऑफ द डायपोल, ठीक है। यानी कोई भी एक चार्ज, तो इस डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोई भी एक चार्ज यानी Q इनटू लेंथ ऑफ द डायपोल यानी 2a। ये जो P है ना, ये P Q इंटू 2a, Q इंटू 2a, इससे हम लोग इसको मेजर करते हैं। Q इंटू 2a से हम इसे मेजर करते हैं। ये डायपोल का स्ट्रेंथ या डायपोल का पावर कहलाता है। 2a क्यों? इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, उसको हम लोग सेंटर ऑफ द डायपोल कहेंगे। इससे इस चार्ज का डिस्टेंस a और इस चार्ज का डिस्टेंस भी a, तो हो जाएगा 2a। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब है इसका यूनिट क्या होगा? यूनिट देखिए, तो यूनिट में चार्ज की यूनिट कूलम और ये डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ठीक है। तो कूलम मीटर यूनिट हो गया। डायमेंशन क्या होगा? तो कूलम चार्ज है, इसके लिए हम लोग 80, मैं बार बार यूज़ कर चुका हूँ इसको, इनटू ये डिस्टेंस है तो मीटर यानी लेंथ। तो फाइनली ये क्या बन जाएगा? मास नहीं है 0, L पर पावर 1, T पर पावर 1 और A पर पावर 1। ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया, है ना। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। उसके बाद जैसा कि देखो यहाँ पर एरो का साइन लगा हुआ है, ये एरो का साइन है। ये एरो का साइन क्या बता रहा है? कि ये जो डायपोल है वो एक स्केलर नहीं, वेक्टर क्वांटिटी है। तो डायपोल जो है, डायपोल इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये जो डायपोल होगा एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता है कि जब कोई वेक्टर होता है उसकी एक डायरेक्शन भी होती है। तो फिर डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन देखिए, डायरेक्शन, इस डायपोल की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी साइन कन्वेंशनली इसको मान लिया गया है, ठीक है, कि जो डायपोल की डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होगी, ऐसे, है ना। जो डायपोल की जो डायरेक्शन दी जाएगी वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, लाइक दिस, ठीक है। तो डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, उसका एग्जाम्पल देखा, डायपोल मोमेंट क्या होता है, फिर उसके यूनिट, स्केलर है कि वेक्टर, ये डिस्कस कर लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।